यूपी के बिजनौर में खून का रिश्ता शर्मसार हो गया। यहां पारिवारिक रंजिश ने एक भाई को अपने ही बड़े भाई का कातिल बना दिया। जांच में यह बात सामने आई कि बड़े भाई को रास्ते से हटाने के लिए छोटे भाई ने उसके मौत की सुपारी दे दी थी। कहते हैं कि जब रिश्तों की बुनियाद में साजिश की बू आने लगे तो खून बहने में देर नहीं लगती। ये कहानी उस भाई की जिसने अपने ही खून को मिटाने के लिए 4 लाख की सुपारी दे दी। यूपी के बिजनौर से आई ये वारदात हत्या नहीं, रिश्तों के कत्ल की खौफनाक दास्तान है। दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट, चीख पुकार और आम के बगीचे में एक नौजवान किसान की लाश। थाना सोहारा क्षेत्र के हल्द्वा माफी गांव में 28 साल के एक युवक की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि राहुल चीनी मिल में गन्ना डालने के बाद अपने ट्रैक्टर से गांव लौट रहा था, लेकिन राहुल को क्या पता था कि मौत रास्ते में पहले से ही उसका इंतजार कर रही। पुलिस ने मृतक के छोटे भाई दुष्यंत को हिरासत में लिया। पूछताछ शुरू हुई और फिर जो सामने आया उसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। और अब चलिए प्रयागराज से रिश्तों को शर्मसार करने वाली और दिल को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां खून का रिश्ता खून का प्यासा हो गया। जमीन के लालच ने एक बेटे को ऐसा हैवान बना दिया कि उसने अपने ही पिता, बहन और मासूम भांजी को मौत के घाट उतार दिया। कैसे किया उसने ये ट्रिपल मर्डर और अब तक पुलिस की क्या हुई है कार्रवाई, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें हैं प्रयागराज के मऊआईमा थाना क्षेत्र की, जहां एक परिवार उजड़ गया, जहां जमीन की लालच ने परिवार में जायदाद की जंग करा दी। आरोप है कि मुकेश पटेल, जिसने रिश्तों की हद पार कर दी, अपने ही पिता राम सिंह, बहन साधना देवी और 14 साल की मासूम भांजी को बेरहमी से मार डाला। पुलिस के मुताबिक पिता ने अपनी 4 बीघा जमीन छोटे बेटे मुकुंद के नाम कर दी थी और यही बात बड़े बेटे मुकेश को नागवार गुजरी। मुकेश 10 बिस्वा जमीन की मांग कर रहा था और इसी जिद ने लिया खूनी रूप। पहले छोटे भाई मुकुंद पर जानलेवा हमला, फिर पिता, बहन और भांजी को अगवा किया गया। 2 दिनों तक पूरा परिवार उन्हें ढूंढता रहा। बहरहाल मामले में एंट्री हुई पुलिस की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो पूछताछ में मुकेश टूट गया और अपने जुर्म का इकरार कर लिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कुएं से 3 शव बरामद किए। उधर दिल्ली के लक्ष्मी नगर से एक दिल दहला देने वाली दबंगई सामने आई। दिन दहाड़े घर में घुसकर कारोबारी परिवार पर हमला कर दिया गया। बाप बेटे को घसीटकर बाहर निकाला गया, युवक को सरेआम बेइज्जत किया गया। पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई और प्रशासन से कई सवाल कर रही है यह पूरी घटना। देखिए रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में दबंगई की सारी हदें पार हो गई। 5 से 6 दबंगों ने एक कारोबारी परिवार के घर में घुसकर हमला किया। बाप बेटे को घसीटकर बाहर निकाला गया और युवक के साथ सरेआम मारपीट की गई। बाप बेटे को नंगा कर पीटने का एक सीसीटीवी फुटेज ने सबको झकझोर दिया है। पीड़ित राजेश गर्ग का आरोप है कि उनके घर के बेसमेंट में चल रहे जिम को लेकर विवाद था। आरोपी कब्जा करना चाहते थे। प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था। पीड़ित की शिकायत पर लक्ष्मीनगर थाना पुलिस ने घर में घुसपैठ, मारपीट और धमकी की धाराओं में केस दर्ज किया है। एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पीड़ित परिवार दहशत में है। बेटे घर छोड़कर गायब हैं और परिवार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से एक सनसनीखेज खबर है। एक ही घर में 3 लोगों की हत्या हो गई। आरोपी कोई और नहीं था बल्कि घर का बेटा था। वारदात के बाद खुद थाने पहुंचकर उसने सरेंडर कर दिया। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। उस पर एक रिपोर्ट दी। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। एक युवक पर अपनी मां, बहन और नाबालिग भाई की हत्या का आरोप है। वारदात के बाद आरोपी खुद लक्ष्मी नगर थाने पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।
घर के अंदर तीनों के शवों को बरामद किया गया। इलाके में तनाव और सन्नाटा पसरा हुआ है। अब आपको बताते हैं पूरी वारदात के पीछे की कहानी। पुलिस के मुताबिक आरोपी मानसिक तनाव में था। हालांकि हत्या की असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी। तीनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। एक ही परिवार में 3 हत्याओं की ये वारदात राजधानी दिल्ली को झकझोर देने वाली है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और आरोपी से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के गुना में चाचौड़ा विधायक के गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर जमकर बवाल हो गया। दोनों पक्षों के बीच में विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस पर पथराव कर दिया गया। इसमें 4 पुलिसकर्मी घायल होने की खबर भी है। उसी पर एक रिपोर्ट। गुना जिले के चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर 2 समाजों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मीना समाज के युवक और लोधा समाज की युवती के प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद भड़क उठा। जानकारी के मुताबिक युवती के परिजन युवक के घर में आग लगाने की नियत से इकट्ठा हुए थे। लोगों का कहना है कि इसके लिए मंदिर परिसर में रणनीति बनाई जा रही थी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पत्थर और लाठियों से हमला किया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ा। यूपी के झांसी में एक सनसनीखेज वारदात हुई। झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की मौत हो गई। पहली नजर में यह हादसा लगा, लेकिन अब मामला हत्या का है। परिजनों का आरोप है कि गोली मारकर हत्या की गई है और वारदात को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश हुई है। बुंदेलखंड की धरती वीरांगनाओं की धरती है, लेकिन आज हम बात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी के संदिग्ध मौत की, जिनकी मौत ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है। बीते दिनों स्टेशन रोड पर अनीता की लाश सड़क पर मिली थी। पास ही उनका ऑटो पलटा हुआ था। पहली नजर में ये मामला सड़क हादसे का लगा, लेकिन परिजनों ने इसे सीधा सीधा हत्या बताया है। परिवार का आरोप है कि अनीता की गोली मारकर हत्या कर दी गई और पूरे मामले को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश हुई है। परिजनों का दावा है कि अनीता की गोली मारकर हत्या की गई है। हत्या के बाद ऑटो को सड़क किनारे पलटाया गया। गहने और मोबाइल गायब हैं। वहीं परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि अनीता को एक शख्स लंबे समय से धमका रहा था। वहीं हत्या को एक हादसा दिखाने की साजिश रची गई है। परिजनों के मुताबिक अनीता रविवार रात करीब 9:30 बजे ऑटो लेकर घर से निकली थी। करीब 9.5 घंटे बाद पुलिस ने उनकी मौत की सूचना परिजनों को दी। उधर लखनऊ में अवैध निर्माण पर एलडीए का बड़ा एक्शन हुआ है। अर्जुनगंज में अवैध ढाबा सील कर दिया गया, तो दुबग्गा और मोहनलालगंज में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला दिया गया है। करीब 130 बीघा जमीन पर 13 अवैध प्लॉटिंग जो बनी थी उसको ध्वस्त कर दिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर कई जोन में टीमों ने एक साथ कार्रवाई की। सुशांत गोल्ड सिटी के अर्जुनगढ़ इलाके में बिना नक्शा पास कराए संचालित किए जा रहे अवैध कालका ढाबे को पुलिस बल की मौजूदगी में सील कर दिया गया। मोहनलालगंज और दुबग्गा क्षेत्र में एलडीए की टीम ने अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया। प्राधिकरण ने यह साफ किया है कि आगे भी अवैध निर्माण के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। एलडीए की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप है। प्राधिकरण का साफ संदेश है कि बिना अनुमति निर्माण पर सख्ती तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूरोप के कड़ाके की ठंड का असर अब फ्रांस की राजधानी में दिखने लगा है। पेरिस में ये साफ दिख रहा है। सोमवार को पेरिस में भारी बर्फबारी हुई, जिससे शहर पूरी तरह सफेद चादर से ढक गया है। एक और जहां यह नजारा सैलानियों के लिए बेहद खूबसूरत रहा, तो वहां कुछ अव्यवस्थाएं भी फैल गई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सोमवार को भारी बर्फबारी देखने को मिली। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया,
जिससे सड़कें और फुटपाथ बर्फ से जम गए। पेरिस की मशहूर इमारतें आर्क डी ट्रायम्फ और एफिल टावर बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आई। इस खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक सड़कों पर दिखे। हालांकि ये रोमांचित नजारा ड्राइवरों के लिए परेशानी का सबब बन गया। सड़कों पर बर्फ जमने से फिसलन बढ़ गई, जिससे कई इलाकों में ट्रैफिक धीमा हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाली रात में तापमान और गिर सकता है। अनुमान है कि तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मामले में प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और गैर जरूरी सफर से बचने की सलाह दी। तो पेरिस में जहां बर्फबारी ने शहर की खूबसूरती बढ़ा दी है, वहीं ठंड और फिसलन ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है।